वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ कंबाइनिंग बिजनेस स्ट्रक्चर 4 पिलर्स मॉडल। अच्छा देखो, कोई भी बिज़नेस है ना, अगर वो लार्ज कंपनी है, ठीक है, उसको बिज़नेस स्ट्रक्चर्स जो है ना वो कंबाइन करके अपनी कंपनी के लिए यूज़ करने पड़ते हैं, जिससे उसे फ़ायदा होता है, ठीक है, और उसके जो काम होते हैं वो अच्छे से हो सकते हैं। अब अगर हम बात करें तो लार्ज मैन्युफैक्चरर्स ऑफन मिक्स डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल्स एट द सेम टाइम। ये बिल्कुल वही बात है जो मैंने अभी की एग्जांपल प्रॉक्टर एंड गैम्बल P&G यूजेस 4 पिलर्स। ये एक एग्जांपल दी हुई है, आप लोगों की बुक में दी हुई है इस कंपनी की, ठीक है। तो ये यूज़ करती है ये 4 पिलर्स। अब वो 4 पिलर्स कौन कौन से हैं? पहला है ग्लोबल बिजनेस यूनिट्स, जिसमें आता है प्रोडक्ट बेस्ड, यानी कि ये प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर बनाता है अपना, ठीक है। ऑर्गेनाइज बाय प्रोडक्ट लाइन्स, एग्जांपल बेबी प्रोडक्ट्स, ब्यूटी, फैब्रिक एंड होम केयर, ठीक है। प्रोडक्ट्स के ऊपर उसने अपना जो है कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, सॉरी। फिर उसके बाद आता है सेलिंग एंड मार्केटिंग ऑपरेशंस, जियोग्राफिक। अच्छा, मोस्टली जो है क्वेश्चंस ये होते हैं कि ये प्रोसेस में आना चाहिए, क्यों नहीं आता प्रोसेस में। देखो, सेलिंग और मार्केटिंग जो है, हम मार्केटिंग तब देखते हैं कि जगह के हिसाब से हम प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं, राइट, और सेलिंग भी हम अलग अलग डिफरेंट जगहों पे करते हैं, तो वो जियोग्राफिक से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो इसको याद रखना। या अगर MCQ में आए तो ऐसा नहीं करना कि ग्लोबल बिजनेस सर्विस में डाल दो या फंक्शंस में डाल दो, ये जियोग्राफिकली हम कह सकते हैं लिंक्ड है। अरेंज टीम्स बाय रीजन, यानी कि इसमें हम टीम्स को अरेंज करते हैं रीजन्स, मतलब रीजन्स के तौर पे। फिर हमारे पास आता है जैसे कि नॉर्थ अमेरिका, लैटिन अमेरिका, एशिया पैसिफिक, यूरोप, चाइना, इंडिया, मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका। ये जो पूरी कंपनी है ये इधर हर जगह पे जो है वो फैली हुई है। तो उसने अपनी सेलिंग और मार्केटिंग ऑपरेशंस को जियोग्राफिकली जो है वो अरेंज किया हुआ अपनी टीम्स को। फिर उसके बाद थर्ड में आता है ग्लोबल बिजनेस सर्विस, जिसको हम कह सकते हैं प्रोसेस या फिर सपोर्ट। ये सर्विस पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसको और मैं नीचे वाले को एक साथ पढ़ाऊँगी, जो कि है फोर्थ कॉर्पोरेट फंक्शंस, फंक्शनल, प्रोवाइड्स की रिसोर्सेज, HR, लीगल, मार्केटिंग, R&D एंड बिजनेस डेवलपमेंट, एंड देन ऊपर है हैंडल्स शेयर्ड सर्विसेज लाइक अकाउंटिंग, IT, पेरोल, फैसिलिटीज़। देखो, नीचे वाला फंक्शंस पे डिवाइड है, किस पे डिवाइड है? फंक्शंस पे डिवाइड है। ऊपर वाला प्रोसेस पे डिवाइड है, इस चीज़ को दिमाग में रखो, ठीक है। ऊपर वाला जो है वो प्रोसेस के ऊपर डिवाइड है, यानी कि अकाउंटिंग का अपना काम होता है, IT का अपना एक डिपार्टमेंट होता है, सैलरीज़ का, फैसिलिटीज़ का, हर किसी जो है इनकी अपनी अपनी सर्विसेज होती हैं, ठीक है। लेकिन फंक्शनल में अगर हम देखें तो फंक्शनल में हमारे पास आता है HR का अपना अलग रोल होता है, लीगल जो मतलब हम कह सकते हैं जो कि लीगल इश्यूज़ होते हैं जो कि लॉयर वगैरह सॉल्व कर रहे होते हैं, उनका अपना अलग होता है, मार्केटिंग का अलग होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अपने फंक्शंस होते हैं, बिजनेस डेवलपमेंट के अपने फंक्शंस होते हैं, ठीक है। ऊपर वाला डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड है, यानी कि हम कह सकते हैं जियोग्राफिकली फंक्शनल है, जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनते हैं। नीचे वाला सिर्फ फंक्शन पे डिवाइड है, कह सकते हैं हम कि नीचे वाला जो है वो हमने फंक्शनल स्ट्रक्चर पढ़ा था उस पर डिवाइड है, और ऊपर वाला हम कह सकते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन पे डिवाइड है, ठीक है। अब उसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको दिमाग में रखना, इससे पूरा टॉपिक समझ आ जाएगा और एग्ज़ाम्स के लिए ये लाजमी पॉइंट्स याद रखना, ठीक है। इसमें आता है बिग फर्म्स ऑफन कंबाइन सेवरल डिपार्टमेंटलाइजेशन मॉडल्स फॉर द एफिशिएंसी, यानी कि जो सेवरल डिपार्टमेंट मतलब अलग अलग किस्म की डिपार्टमेंटलाइजेशन मॉडल्स होते हैं, बड़ी कंपनीज़ उनको एक साथ संभाल के रखती हैं, ठीक है। संभाल के नहीं रखती, सॉरी, मीन्स उनको कंबाइन करती हैं और उन पर अमल करती हैं एफिशिएंसी के लिए। फिर उसके अलावा है P&G इज़ अ क्लासिक एग्जांपल विद 4 स्ट्रक्चरल पिलर्स। इसको भी याद रखना कि P&G जो है वो एक क्लासिक एग्जांपल है 4 स्ट्रक्चरल पिलर्स की। ये मे बी उसमें आ जाए MCQ में, ठीक है। ईच पिलर फोकसेस ऑन अ डिफरेंट नीड, हर पिलर अपनी अपनी नीड पे, डिफरेंट नीड्स पे फोकस रखता है। प्रोडक्ट का प्रोडक्ट्स पे, रीजन का, लोकेशन जो भी होती है, शेयर्ड सर्विसेज यानी वो सर्विसेज प्रोवाइड करने पे, और कोर फंक्शंस अपने फंक्शंस पे, ये ऊपर हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब जो है वीडियो पॉज करो और ये MCQs करने की कोशिश करो, अगर हो जाता है वेल एंड गुड, अगर नहीं होते तो फिर वीडियो वापस से
रिज्यूम करके मुझे मेरी एक्सप्लेनेशन सुन लो। अच्छा, नंबर फर्स्ट है विच कंपनी इज़ फेमस फॉर द 4 पिलर स्ट्रक्चर। अभी ऊपर पढ़ी है हमने, जो कि है प्रॉक्टर एंड गैम्बल। फिर उसके बाद है सेलिंग एंड मार्केटिंग ऑपरेशंस इन पीएनजी आर ऑर्गेनाइज्ड मेनली बाय, ये स्पेशली मैंने ऊपर समझाया है। प्रोडक्ट पे नहीं, कस्टमर पे नहीं, प्रोसेस पे नहीं, ये जियोग्राफिकली रीजन्स ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है। फिर उसके बाद है विच पिलर प्रोवाइड्स एचआर एंड लीगल सर्विसेज, ग्लोबल बिजनेस यूनिट, कॉर्पोरेट फंक्शंस, ग्लोबल बिजनेस सर्विसेज, या फिर मार्केटिंग ऑपरेशंस। ये फंक्शंस हैं। एचआर और लीगल हमने पढ़ा था, ये अपने अपने फंक्शंस जो है वो उन पे अमल कर रहे होते हैं। तो हमारे पास कौन सा है, कॉर्पोरेट फंक्शंस, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट कंबाइंड बिजनेस स्ट्रक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।